ग्राम सभा चौकड़ा प्रधान श्रीमती आशा यादव, प्रधान प्रतिनिधि विजय भारत यादव, ब्लॉक बक्सर, जनपद जौनपुर जी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जी पदभार आपने संभाला। जी इन 4.5 वर्ष में शौचालय कितना आपने लगभग 150-200 आसपास। 21 में पदभार संभालने के बाद 21 में तो सर नहीं, तो जो आप बताए वो डीएफ हुआ था, जी तो 18 18 में हुआ था, तो उसमें वर्तमान प्रधान मैं था अच्छा, रिविजनल प्रधान आप। जी आप दोबारा फिर से जीत के आए, जी। बहुत बढ़िया। और 2021 में तो ऐसा जब संपूर्ण भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था जी तो ओडीएफ 2018 में लागू हुआ, हाँ, वह 2 साल में पूर्ण हो गया। खाता 6 से निकासी हुई थी जी, उसकी। उसी समय वह तब तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट इनवॉइस उसी समय हो जी, वह ब्लॉक से जांच हुई, उसके द्वारा अब दिए तो गए। जिले से ही इनवॉइस के माध्यम से आ रहा नहीं है सर, जैसे ब्लॉक पे आप यहाँ से वो करेंगे, क्या ऑनलाइन करेंगे? जी ऑनलाइन करने के बाद ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से कर्मचारी यहाँ खुद चेकअप करेंगे जी। 6-6 हजार रुपए जी करके जी किस्त वाज करके डाल रहे हैं डाल रहे हैं। जी। तो कितना शौचालय बना ये 2021 में तो 15-20 शौचालय बने सर, 2021 से लेके 25 अब तक तक अभी तक 15-20 15-20। लेकिन प्रधान जी, परिवार रजिस्टर में जैसे नाम है, जी। खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार तो भी रखता है। बिल्कुल रखता है सर, एक पिता के 2 पुत्र हैं, सही बात तो है। देखा जाए तो कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त। अब आपसे सर अगर ऐसा का है क्योंकि तो 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, जी सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जी नहीं, आप तो रिविजनल प्रधान है इस बात भारत सरकार की योजना थी स्वच्छ भारत मिशन की, जी उसमें ओडीएफ संपूर्ण कर दिया गया था। तब उसके बाद जो है एक अलग से निकाले थे कि जो छूटे हुए लाभार्थी हैं जी। उनको दिए जाए, तो उनको ऑनलाइन बेस पर मैंने कर दिया गया कि ऑनलाइन करवाइए आप। देखा जाए तो अभी ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, तो जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो। क्योंकि सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते, जिस शौचालय पे ज्यादा फोकस है। तो कितना बनाया जाए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो? अभी इस समय जो है ना कम से कम 100 के आसपास बन जाए तो 100+ जी बनाए जाए, तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो। प्रधान जी, एक कार्य और आपके हुआ है, एसबीएम में अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था अब ग्राम पंचायत में देखने को मिली। आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया जी, बना उद्घाटन हुआ जी, उसी समय हो गया था जी बना। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती है? नहीं, गाड़ी नहीं सर, उसमें रखा गया है जी। अब गाड़ी नहीं लिए थे, अभी हमारे ट्रॉली रिक्शा लिए हैं कि नहीं सर, हमारी बात नहीं, जो अभी SLW का चयन हुआ है जी, वो हमारे यहाँ भी पैसा उसको किस दिला नहीं। दूसरे फेज हमने में हुआ, कार तीसरे फेज में हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पैसा नहीं रहा। हमने नेडा बर्मी चौकता चबूतरा से बनवा दिए हैं। SLW के तहत 100 फीट भी बनने थे, बने हैं। कितने 100 फीट आपने बनाया? कम से लाहौरी नलकूप के अलावा जो है 25-30 बनवाए। 25। मैं अपने दर्शकों को से ये भी बताऊंगा कि नाहौनी नलकूप के स्थानों पर पहले क्या होता था कि गार्बेज हो जाते थे, लेकिन प्रधान जी के द्वारा SLW के तहत 100 फीट बनाए गए, जिससे अब मच्छरों का प्रकोप नहीं होता है, जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। इससे साफ सफाई की अब ग्राम पंचायत में बेहतर व्यवस्था ग्राम पंचायत में देने का काम प्रधान जी कर रहे हैं। प्रधान जी, लीच फिट और जल निकासी के लिए ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए कि ओपन नाली नहीं जी, हमने जो नाली बनवाया था जी वो ह्यूमन पाइप द्वारा है, चेम्बर बना जी चेम्बर। अब इससे तो ग्राम पंचायत में जल भराव नहीं होता होगा? नहीं, अभी है समस्या सर, लेकिन अभी हमारे यहाँ बजट जो है जी संकुचित है। कितना प्रस्तावित बजट एसबीएम का कितना था? एसबीएम सर बहुत कम है फिलहाल, अब उसका 4 लाख पूरे दोनों ग्राम पंचायत। बहुत ही कम बजट बनाया जी गया। सर, 4 रुपये हमारे यहाँ जैसे बहाउद्दीनपुर राजस्व गाँव है जी, ग्राम पंचायत चौकड़ा है, उसी में राजस्व गाँव बहाउद्दीनपुर। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायती राज मंत्री, कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से एसडीएम का बजट हमने जारी किया है 4 रुपये 5 रुपये प्रति व्यक्ति जी। तो इस हिसाब से आपके यहाँ वोटर कितने हैं? हमारे यहाँ 1200 कुछ है, तो 2400-2500 की आबादी है, 2500 के बाद तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। तो 4 लाख रुपए में क्या? 4 लाख रुपए आया था। अब इसीलिए हमने काम भी जो बताया आपने ना, जैसे 100 फीट और चबूतरा नाली और वर्मी नाइडेप जी, इसको हमने बनवा दिए। अब वहाँ जिले से हो रहा है कि उसको जो है आप पहले डिमांड लगाइए, तब उसके बाद पैसे भुगतान होगा। संचारी रोग के लिए समय समय की दवा का छिड़काव सफाई करने द्वारा में होता है जी, बेहतर तरीके से हो रहा है। साफ सफाई की इससे अब समुचित जी, उसके लिए आशा जो बहने लगी हैं जी, सब प्रचार प्रसार भी करती हैं
और उसका दवा जो है छिड़काव भी होता है समय समय से। प्रधान जी, एक कार्य और है आपके यहाँ, मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति, पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन में सर इसी में हमारे यहाँ 2005 के पहले से जी, इसमें पुलिस चौकी कब्जा थी, आज तक उसमें बरकरार पुलिस शासन करता तो वाईफाई कहाँ लगा है आपको? है। जी सर, वाईफाई नहीं लगा, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है जी, मैंने कंप्यूटर और सब कंप्यूटर से अपने यहाँ लगवाए, लेकिन वो तो अतिरिक्त व्यवस्था है जो जो किराए के पंचायत भवन में चल रहा है। किराया समझ जैसे हमारा ही मकान है, उसी में एक कमरा अलग से हम उसको लिए तो पंचायत सहायक की नियुक्ति जो हुई है कहाँ पर बैठती है? हमारे यहाँ सर आती है घर पे ही है, जी यहीं पर आती है बैठती है। भाई, जब वहाँ व्यवस्था है ही नहीं, जो पंचायत भवन है जी, उसमें जो है पुलिस रहती है, पुलिस ने ले लिया है उसको। उसको 2000 तो पंचायत भवन की डिमांड नहीं करते हैं आप? डिमांड सर हमने उसको खाली कराने कई बार उसको एप्लीकेशन दिया, ब्लॉक दिया जिले तो अतिक्रमण अवैध तरीके से एसडीएम साहब किसकी जानकारी आपने दिया? नहीं सर, हमने अपने विभाग को दिया, पंचायती राज विभाग से, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डीपीआरओ साहब को दिया। डीपीआरओ साहब। ये तो गलत है प्रधान जी, पुलिस सरासर गलत बूथ है। होना चाहिए, उसको कप्तान साहब अब को तो सोचना वहाँ चाहिए। थाना बन गया सर ना, जिससे जहाँ पुलिस से चौकी थी जी वो पंचायत भवन में था, जी, अब थाना यहाँ अलर्ट हो गया है, थाना सुचारू चल भी रही तेजी है। बाजार में थाना की आपकी ग्राम पंचायत? नहीं, वो जो उसमें चौकी जो थी तेज बाग नाम से थी, जी, उसमें जिसके किराए के मकान रह रहे थे उन्होंने उसको निकाल दिया, तो हमारे यहाँ पूर्व प्रधान नागरनाथ गौतम रहे, जी उन्होंने जैसे लोगों ने संभ्रांत व्यक्तियों ने कहा कि भाई इसको 2 महीने के लिए दे दिया जाए, जी। फिर उसके बाद कमरा मिलेगा तो खाली कर चलिए उस विषय पे बाद में आएंगे, क्योंकि विकास की बातें हो रही हैं। प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, जी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी। इन 4.5 वर्ष में कितना देने का आपने काम किया? लगभग कम से कम 30 वृद्धा पेंशन दिए हैं, जी, और 6-7 विधवा, और 3-4 दिव्यांग, तो कम है ना इसलिए दिव्यांग 3-4। मतलब पेंशन संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर हुई। जी सर। आयुष्मान कार्ड बहुत महत्वपूर्ण आयुष्मान योजना है। कार्ड तो सर हम आप जो बता रहे हैं, तो माने आशा बहन ने बताई है, ये 5 लाख रुपए तक का 5 स्वास्थ्य लाख बीमा स्वास्थ्य होता बीमा है। सरकार द्वारा जो है जी प्रति व्यक्ति को, माने उसमें जितने सदस्य हैं जी, 5 लाख उसको दिया जा रहा है, तो हमारे आशा बहनें जो है उसके लिए कार्य करती हैं, और जो कुछ ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर, सरकार लोग की अपना इलाज करा रहे हैं। जी। अभी हाल ही में 2 व्यक्ति हमारे गांव के थे, उनको ऑपरेशन की जरूरत थी, तो तुरंत ले जाके वहाँ जो है जिस डॉक्टर में माने इलाज है, वो जो सर प्राइवेट डॉक्टरी जिसके पास आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, जी, उन्होंने इलाज करा फ्री में। तमाम लोग कैंसर पीड़ित हैं या तमाम ऐसे हैं जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इधर उधर भटकना पड़ता था। जी आयुष्मान योजना से लोगों को सिंचित करने का आपने काम किया, जिससे लोगों को अब काफी सहायता मिलती होगी। जी नहीं तो खेत खलियान बिक जाते थे प्रधान जी। जी जी, एक तमाम ऐसे ऐसा ना, जो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की है, उसको लोग लाइलाज बीमारी है, जी, उसको करवा नहीं पाते हैं, उसमें घर परिवार गहना गुड़िया खेती बाड़ी सब। तमाम रासायनिक खादों का, उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, जी किसान भाई खुद कर रहे हैं, जी जी, इससे तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। फैल रही है सर। प्रधान जी, इससे तो बहुत ही अच्छी योजना थी जी प्रधानमंत्री जी जी, की, बहुत बढ़िया बहुत योजना है। महत्वपूर्ण योजना थी। जी प्रधान जी, एक कार्य और आपके यहाँ हुआ है, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए नरेगा के माध्यम से आप कच्चे चकमार्ग बनाते हैं, जी खंडवाइज ही बनाते हैं। जी जी। कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाए? ऐसे हमारे जो ग्राम पंचायत है छोटी है सर, लेकिन हमने कम से कम तो 2-3 किलोमीटर कच्चे चकमार्ग बनाए। खरंजा, एक खंड वाइज करके, ये इस तरफ नहीं। अमृत सरोवर भी था? अमृत सरोवर 2018 में ही थे, माने अच्छा, पहले से बना गया, पहले वाले में बन गया था। जी जी। खेलकूद मैदान, खेलकूद मैदान है, उसमें हमने व्यवस्था 2018 में पहले से कर दी। जी। ओपन जिम? नहीं, वो सब नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं, हमने मांग किया था, प्रस्ताव भी दिया था जिले को, जी। लेकिन अभी तक लागू नहीं, अन्नपूर्णा भवन? वो भी नहीं। नहीं हो पाया। जी। प्रधान जी, इंटरलॉकिंग कितना आपने लगाया? ग्राम निधि से, हाँ, ग्राम निधि से या डीसी मनरेगा से? मनरेगा से 2 इंटरलॉकिंग है, और ग्राम निधि से तो खर्चा करवाया, उसमें हमारा छोटा बजट है, इसलिए कई स्थान ऐसे रहे होंगे कि जहाँ पर आने जाने में काफी लोगों को दिक्कतों का दिक्कत सामना तो सामना करना पड़ा, तो वहाँ पर हमारे आपने मार्ग बनवाने का काम किया, खर्चा कार्य करवाए थे। बहुत बेहतर तरीके से। जी मतलब मार्ग संबंधित बेहतर कार्य हुए। जी जी। अब जहाँ विवादित था वहाँ हमने काम नहीं करवाया। आवास प्लस के तहत 2016 की सूची के अनुसार कितना आवास देने का आपको? सर ने जो है उसमें हमने सूची हमारी जो पहले थी जी, वो बीपीएल पात्रता के आधार पर मैंने पहले संपूर्ण हो गया था, जी,
तो इस बार जो था 35 था, 35 में 25 जो लाभार्थी पात्र, जैसे जिसका उस समय जब ऑनलाइन हो रहा था जी आवास सर्वे हो रहा था, तो उसमें मान लीजिए इन पेड़ के उनकी व्यवस्था नहीं ठीक थी। जी बाद में उन्होंने अपना कमा धमा के जैसे कमरा बनवा लिया, उन लोगों का अपात्र हो गए, बाकी 25-30। 25 आवास देने का आपने काम। जी। दिव्यांग आवास भी था? दिव्यांग आवास 2 था। 2 दिव्यांग थे। विधवा आवास भी था? विधवा आवास 1 था। एक। मतलब 25, 30, 28 आवास भी देने का आपने काम किया। हाँ। इस 5 वर्ष में? नहीं, दोनों मिला करके, इसलिए 28 वर्ष। 28 माने 2018 को जी। और ये जो चल रहा है वर्तमान में जी। इसमें जैसे ना उसमें तो 2016 में 2016 जो 2016 से लेके उसमें 21 जो तक छूटी हुई थी सूची, पहले ऐसे है सर ना, जैसे इस बार आप सर्वे आवास का सर्वे हुआ इस समय हुआ, लेकिन इसमें पाएगा नहीं लाभार्थी जी, वो तो अगली ही प्रधानी में पाएगा ना। तो कितना इस बार आपने? इस बार 10-12, इस बार तो 50-50 के लोग आवेदन हुआ है। 50 फाइनल डीपीआर चला गया? जी, यहाँ से गया, लेकिन अभी 2 जांच बाकी है, अभी रिपोर्ट फाइनल लगना बाकी है। लक्ष्य आपका 50 था। बहुत ही बढ़िया। मतलब लोग 50 लोगों को छत भी देने की योजना जी। आपकी बनी हुई है। जी, तो बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं प्रधान जी आप। अब सब जनता की योगदान है सर, हम आप बताएं भाई, जनता ही महान है, जनता के द्वारा। लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ भैया इतना काम हो रहा है, शायद 25 वर्षों में इतना नहीं हुआ जितना प्रधान जी अब जो सरकार लाभ देती है, मैं जनता तक को पहुंचाने का कार्य करता हूँ। जी, जो भी सरकार TDS में होने का लोग आंतरिक की चपेट में जा रहे थे। आखिरी सवाल है आपसे, कब तक लोग गंदा पानी पिएंगे? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हर घर नल योजना सरकार ने लागू किया, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में जी अब 2 साल से कार्य जो है ठेकेदार काम लिया, फिर भाग गया छोड़ करके, अब तक चालू हो गए, तब बोरिंग आज 2 साल पहले हो गई है जी, उसका रूम भी बन गया है, लेकिन उसकी पाइपलाइन की व्यवस्था अभी जी नहीं पूर्ण हो पाई है, इसलिए जो है पेयजल की व्यवस्था कार्य धीमे गति में चल रहा है। हाँ जी सर, इसलिए जो ठेकेदार, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को अगर सरकार उसकी पेयजल बन जाती तो सब माने पूरे इस ग्राम सभा के या पूरे क्षेत्र के लोगों को पानी पीने की समस्या का समाधान। उत्सव को लेके भी कुछ काम हुआ ग्राम पंचायत में? हाई मास्क लाइट जैसे हमारे द्वारा नहीं होता, लेकिन जैसे विधायक द्वारा, सांसद विधायक से भी सहयोग द्वारा। काली रोड भी यही सामने जिससे आप आए हैं। अच्छा, ये रोड भी जी, मतलब बाहर से भी काम लाने में आप सफल रहते हैं? जी। अब ये जो सर देख रहे हैं, ये सब माननीय मंत्री जी पार्श्वनाथ यादव इसमें नहीं है भगवान जी, उनको आत्मक जहाँ वो शांति देने, उन्हीं द्वारा 700 मीटर की इंटरलॉकिंग दिए थे। बहुत ही अच्छा। लकी भैया तो हमेशा जी लकी भाई साहब ने जो दिमाग से आप आए देख रहे हैं, उन्हीं का मैंने दिया हुआ। माननीय मंत्री जी का बड़ी असीम अनुकंपा क्षेत्रवासियों का सर, जब भी आए हैं पूरे सम्मान के साथ, चाहे लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे जिस जात का, चाहे जिस धर्म का हो, सबका सम्मान करते हैं। एक अच्छे नेता के रूप में माननीय पारसनाथ, पूर्वांचल में ऐसा कोई नेता सर नहीं था जो उनके जोड़ का सभी। अच्छा, एक चीज और मैं देखता था उनके अंदर, एक खासियत थी सभी वर्ग के लिए। जी, ये तो मैंने आप पहले बताया ना, को किसी जात या धर्म से लेकर नहीं, जी जिनसे उनका जुड़ाव था वो सबका सम्मान करते थे, सबका काम करते थे। नेताजी वाला गुण उनके अंदर था। अच्छा बताइए सर, आप अगर इतना लंबी राजनीति, हमारे पूर्वांचल में बात कर रहा हूँ जी, जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 बार के विधायक, नहीं 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के सांसद रहे। सही। अगर उनकी राजनीतिक अनुभव नहीं था तो कैसे कर रहे थे? नहीं, सही है, उनकी सब इज्जत भी करते थे जिले। आज नेता विहीन जौनपुर विहीन है, लोग उनको याद करते हैं, जब मौका आता है तो उनको याद करते हैं, पहले याद करते हैं। उनकी स्मृति तो बनी है लोगों की, और आज भी उनको बड़े दिल से लोग। चाहे जिसका। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।